बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज एक मैजिकल किस्म के फेस पॉलिश ट्रीटमेंट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का फेस पॉलिश ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपकी स्किन के लिए। ये आपको तब पता चलेगा जब आप मेरी इस रेमेडी को एंड तक देखेंगे और ज़रूर फॉलो करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि आप घर में बैठे ही अपने वक्त को किस तरह से बचा सकते हैं। वक्त को बचाने के साथ साथ आप अपने पैसों को भी किस तरह बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस इस तरह के फेस पॉलिश करने से आपका जो स्किन है वो किस तरह से ग्लो करेगा और आप कितने ज़्यादा अच्छे इफेक्ट अपनी स्किन के ऊपर पाएंगे। इस प्रोसेस को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हफ्ते में एक बार इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे तो मैं आपको श्योरली बता सकती हूँ कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आगाज़ करते हैं अपनी इस स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट का। लेकिन इससे पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का, हर आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आगाज़ करते हैं। इनके इंग्रेडिएंट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो मुझे चाहिए मैं आपको शो करवाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरे पास दो चीज़ें हैं। ये मैंने एक ही प्लेट के अंदर रखी हैं। ये एक देखिए, ये मसूर की दाल है और साथ में है जी सूजी। ये दोनों चीज़ें हर घर के किचन में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और ये कोई भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और थर्ड जो इंग्रेडिएंट मेरे पास है वो है जी आलमंड। आलमंड की आपने 6 से 7 गरियाँ जो हैं वो आपने लेनी है। और इन तीनों चीज़ों को आपने करना क्या है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो मसूर की दाल है आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसी के साथ ही सूजी जो है ये आपकी स्किन को टाइट करती है। नेक्स्ट जो आलमंड है ये आपकी स्किन के दाग दमों को रिमूव करने के साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर पाई जाने वाली झुर्रियाँ हों उनका भी खात्मा करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। मैंने इन तीनों चीज़ों को पहले से ही ग्राइंड करके अपने पास रखा हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी तरफ जाते हैं। ये देखिए, इस कटोरी के अंदर मैंने इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से ग्राइंड करके अपने पास ही रख लिया। और साथ ही मैं अपने दोस्तों को ये भी बताती चलूँ कि अगर आप स्क्रब करना चाहते हैं, खाली स्क्रब ही करना चाहते हैं, तो आप ये वाला से तमाम इन तीनों इंग्रेडिएंट को इस तरीके से ग्राइंड करके किसी कंटेनर के अंदर सेव कर सकते हैं। और जितनी क्वांटिटी में आपकी स्किन के ऊपर ज़रूरत हो उतना सा लेके आप इसका पेस्ट बना के अच्छे से आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्क्रब। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास स्क्रब की चीज़ें हैं। अब आपने इसको जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए अपने फेस के ऊपर करने के लिए, तो आपने फ्रेंड्स इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेकिन आपने इसको मिक्स किस में करना है, आपने दूध के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी आप ले लीजिए एक बाउल के अंदर और दूध के अंदर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि आपने ये मेरे पास था मेरा स्क्रब का पाउडर। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब इसको दूध के अंदर मिक्स करके रखा है तो उसकी शेप किस तरीके की आई है। फ्रेंड्स, ये आप देखिए कि मैंने इन तीनों चीज़ों को यानी आलमंड को, मसूर की दाल को और साथ ही सूजी को मिक्स करके दूध के अंदर मिक्स करके रखा है। चूँकि मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल है इसलिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। मेरे वो फ्रेंड्स जिनकी स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई है वो दूध की मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनकी स्किन ऑयली है वो इसमें दही मिला सकते हैं अकॉर्डिंग योर स्किन। यानी जिस तरह की आपकी स्किन को जो चीज़ सूट करती है आप उसके साथ इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए मेरे पास बहुत सा स्मूथली सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब आपने अपनी स्किन के ऊपर इसके साथ मसाज करना है। इसको आपने इतना सा लेके अपने बाय फिंगर्स आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है और उसको सर्कुलेशन मोशन में राउंडली आपने अपने फेस के ऊपर अच्छे से मसाज करना है। और मसाज के इस अमल को आपने तकरीबन 10 मिनट तक लाजमी करना है। और इसके बाद जो हमारे पास हमारी स्किन के ऊपर इसको वॉश करने के बाद जो आप देखेंगे ग्लो आएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। फ्रेंड्स, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि जब आप इसको इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो फिर आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसके अंदर जो सूजी है और ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा फूल जाएं। जब ये फूल के आपके पास फूले हुई शक्ल में आ जाए तो फिर आपने इसका स्क्रब करना है। तो ये देखें, हमारा स्क्रब का जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है और इसका अमल भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने 10 मिनट अपने फेस के ऊपर बाय फिंगर्स सर्कुलेशन मोशन में आपने इसका मसाज करना है। ये हमारा स्क्रब तैयार हो चुका है, इसको हम साइड पर करते हैं। और नेक्स्ट जो मैंने आपको बतानी वो फेशियल मसाज है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने मसाज किस तरह से फेशियल के लिए जो चीज़ आपने तैयार करनी है उसको आपने कैसे करना है। इसके लिए एक अदद हम कटोरी का चूज़ करेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी एलोवेरा जेल। हाँ जी, इसके अंदर हमने 1 चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल यूज़ करनी है।
एलोवेरा जेल आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, रैशेस के लिए अच्छी है, किसी भी किस्म के ज़ख्म के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। अब इसके अंदर हमने आधा चम्मच जो है वो हनी का ऐड करना है। और हनी के बारे में भी आप लोग अच्छी से बाखूबी आगाह हैं कि ये भी हमारी स्किन के लिए किस कदर इफ़ेक्टिव है और हमारी स्किन की जो किसी भी तरह की स्किन के ऊपर मौजूद झुर्रियाँ या किसी भी तरह की आप महसूस करते हैं प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व करने के लिए स्किन भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। और फ्रेंड्स, अब हमने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो है जी पीच का थोड़ा सा गोदा। फ्रेंड्स, ये देखें मेरे पास एक अदद पीच है। आप पीच ना भी यूज़ करें या जो भी चीज़ आपके पास आपके घर में जौन सा भी फल मौजूद है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यानी इसका थोड़ा सा हमने गोदा लेना है और उसको हमने इसके अंदर अच्छे से इसको मैं थोड़ा सा पील करूँगी। और पील करने के बाद इसका जो ये देखिए इसका थोड़ा सा मैंने छिलका उतारा है। इसके बाद मैं इसको यूँ इसके अंदर इसके गोदे को मैं शामिल करूँगी। फ्रेंड्स, आप इसके लिए मैंगो का इंतखाब भी कर सकते हैं या कोई भी फल जो आपके घर में मौजूद है। आप इसके लिए बनाना भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से हमने इसको इसके अंदर निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं पीच आदि में आपकी स्किन को कूल रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसमें विटामिन ई बहुत मिकदार में पाया जाता है। ये हमारे इतने के लिए फेस की स्किन के लिए फेशियल मसाज के लिए ये काफ़ी। इसके अंदर जा चुका है जी एलोवेरा जेल, आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर पीच का जो गोदा है उसको मैंने शामिल कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता दूं कि आपने ये जितनी मिकदार हमने इसको तैयार किया है इसमें जो आधी जो क्रीम है इसको हमने मसाज के लिए यूज़ करना है। इसके साथ ये हमारी मसाज क्रीम जो है ये तैयार हो चुकी है। इसको हमने लेना है अपने फिंगर्स के ऊपर और अपने फेस के ऊपर इसका 10 मिनट तक मसाज करना है। 10 मिनट की मसाज के बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रीम मैंने तैयार की थी इसमें से आधी क्रीम का इंतखाब हम फेस के मसाज के लिए करेंगे और आधी को निकाल के हम साइड पे कर लेंगे। और जो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि आपने साइड पे की हुई जो फिर ये मसाज की क्रीम मैंने रेडी की है उसको आपने करना क्या है। इसका आपने 10 मिनट तक अपने फेस के ऊपर मसाज करना है और उसके बाद आपने फ्रेंड्स आप फेस मसाज क्रीम में से जो हमने इसको तैयार की है इसमें से हमने आधी जो है इसके अंदर हमने जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको अब बताऊंगी कि आपने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है कि वो आपके लिए एक अच्छा सा पैक बन जाए जो आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने आपको बताया है कि इसमें से आपने आधा जो है वो निकाल लेना है, लेकिन मेरे पास क्वांटिटी क्योंकि मुनासिब है इसलिए मैं इसको पूरे को यूज़ करूंगी। इसके अंदर मैं यूज़ करूंगी जी 1 चम्मच जो बेसन वो ऐड करूंगी और नेक्स्ट मैंने यूज़ करना है ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर भी मैं इतनी ही मिकदार में लूँगी और उसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसको मज़ीद जो है वो स्मूथली पैक बनाने के लिए मैं इसके अंदर थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो रोज़ वाटर के ऐड करूँगी। ये रोज़ वाटर आपकी स्किन की डस्ट को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को लाइटन करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक पैक तैयार हो चुका है। ये फर्स्ट में हमने जो रेडी किया है वो स्क्रब है, सेकंड में हमने जो रेडी किया है वो फेशियल मसाज था। अब हमने ऐसा पैक तैयार किया है जो हमारी स्किन को और भी ज़्यादा चार चांद लगा दे जाएंगे। यानी ये हमारे पास एक किस्म की मसाज क्रीम मसाज पैक जो है वो तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरा ये जो पैक है वो रेडी हो चुका है। अब आपने इसको अप्लाई कुछ इस तरीके से करना है कि मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर मेरे वो फ्रेंड्स अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास बेसन अवेलेबल नहीं है तो आप चंदन पाउडर डालें। अगर चंदन पाउडर मौजूद है बेसन नहीं है तो आप चंदन पाउडर ऐड कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने 15 मिनट के लिए इस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो गीले हाथों से आपने इसका मसाज करना है।
और फिर आप देखिएगा जब आप इसको वॉश कर लेते हैं तो किस कदर ग्लो आता है आपकी स्किन पे। हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर करिएगा, आपकी स्किन से तमाम दाग धब्बे जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन दोबारा से जमा हो जाएगी। फेस पॉलिश घर में करें, अपना वक्त और पैसा दोनों बचाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फीडबैक दीजिएगा। कल मिलूंगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।